हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं करंट थॉट प्रोसेस ऑफ योर पार्टनर एंड किस तरह की एनर्जीज में वो हैं, क्या सोच विचार करते हैं आपके बारे में, वो हम देखने वाले हैं। फटाफट से अपने पार्टनर का आपको नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है। जो भी स्पेशल इंसान आपकी ज़िंदगी में, आप हो सकता है कि आप इस टाइम पर उससे बातचीत कर रहे हो, नहीं कर रहे, आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है, या बिल्कुल सेपरेशन आपका हो गया है, या वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, लाइक और मे बी यू इवन डोंट नो, ये आपका क्रश हो सकता है कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो भी हम सब चेक करने वाले हैं। देखो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ें भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं आपकी लाइफ में। अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फीलिंग्स आपकी उनके लिए डेवलप हो रही है या आने वाले टाइम पे हो जाएगी, इस वजह से। ठीक है ना। साथ में अपने पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं, जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप या तो भी चल रहा है या पास्ट में रहा था। ठीक है ना। या फिर इन एंड आउट हो रहा है। फटाफट से उनका नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है सुबह के समय। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, राइट। एंड हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी रीडिंग हम सेम डे पे निपटा दें, मतलब जितनी भी हम लेते हैं उतनी ही लेते हैं। ठीक है ना, जो हम वन डे में कर सके। फिर उसके बाद हम बुकिंग को बंद कर देते हैं। देन विल टेक द नेक्स्ट वन। मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन ना अपने सर पे चाहिए, ना सामने वाले को कोई इंतज़ार करे कि भाई तुम्हें एक हफ्ते बाद रीडिंग मिलेगी या 4 दिन बाद मिलेगी। नॉट लाइक दैट। ठीक है ना। देखने वाले सबसे पहले देखेंगे सुबह की क्या गहरी भावनाएं उनकी आपके लिए हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की थॉट प्रोसेस अभी उनके लिए क्या रहने वाला है। एक कार्ड खुद आया, इसको भी ले लेंगे। वाह, पहले तो कार्ड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये उनका थॉट प्रोसेस अभी फ़िलहाल आपके लिए सुबह के समय है। कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। कोशिश करेंगे सबसे पहले इनको निपटा दें, मतलब इनके बारे में इलाबरेट कर दें आपको, फिर विल टेक सम मोर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड आया, तो बहुत ज़्यादा हाईली मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपको समझते हैं। इतना सुंदर या फिर इतना सुलझा हुआ इंसान उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, या इतना क्लियर इंसान। ठीक है ना। इनका थॉट प्रोसेस जो भी हो, या ये जैसे भी इंसान हो, बट आपको लेके इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। ठीक है ना। उनको लगता है कि आप मतलब वेन एवर ही मतलब सी यू, तो उनकी जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। दे वॉन्ट टू कम क्लोजर टू यू, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना। अगर आपके कोई कोजी मोमेंट्स रहे हैं पहले, तो दे इवन मिस ऑल दिस इन द मॉर्निंग टाइम। वो भी मुझे दिख रहा है। साथ में द लवर कार्ड आया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको पता है कि जितना पैशन या जितना वो आपके लिए फील करते हैं, यू आर ऑल्सो फीलिंग दी सेम। ठीक है ना। अभी इस टाइम पे हो सकता है कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी होने के चांसेस है कि या तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है अचानक से, या तो आपकी लाइफ से वो चले गए हैं। दिल से ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगाने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप को लेके, या अपने गोल्स इन्होंने इतने ज़्यादा हाई और हैवी कर लिए हैं कि उनके पीछे ये इंसान भागता हुआ चला गया, आपको बिल्कुल छोड़ दिया है। बट ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि ये प्यार नहीं करता, डेफिनेटली प्यार तो है इनका ना आपकी तरफ, तो झुकाव तो है कहीं ना कहीं। बस सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए कि इस इंसान को जाना पड़ा। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जॉब चेंज हो सकती है, यहाँ पे इनका करियर मूव हो सकता है, या इनकी लाइफ के खुद गोल्स और टारगेट ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई इन्होंने बना रखे हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं उस टारगेट को, जिनको ये कुछ अचीव कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। उस केसेस में क्या है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, या आपसे नज़रें नहीं मिला पाते, या फिर मतलब आपको किस तरह का जवाब दे, तो इस इंसान को वहाँ से ये वॉकआउट करता हुआ नज़र मुझे आ रहा है। ठीक है ना। ये अपने इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का गिल्ट भी है कि आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो वो चीज़ ये आपको दे नहीं पाए। ठीक है ना, ठीक से समझा नहीं पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना पूरा खुल के बताता नहीं है। ही इज़ वेरी वॉरियर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, बट ये दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता या नहीं बताना चाहता, या इसको ऐसा लगता है कि जो मेरी मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरी लाइफ की जो जर्नी है, वो एक ऐसी वीरान ज़िंदगी है या ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं किसी को मतलब किसी और को मैं धकेलने के लिए ही इज़ नॉट रेडी। ठीक है ना। तो उस तरह की पर्सनालिटी मुझे दिख रहा है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए, काफ़ी अच्छे कार्ड्स के बीच में हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने कहा था वही हुआ। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो इनकी जो
इनकी जो लाइफ की जर्नी है ना, ये बहुत मटेरियलिस्टिक है ये इंसान, ठीक है। प्यार मोहब्बत तो चलो ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा मतलब इस तरह की चीज़ों में इनका दिल दिमाग घिरा रहता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, ठीक है ना। सो ये ना अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इनके अंदर वो जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉक रिलेटेड टू सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की चाहत, भूख, ग्रीड, मटेरियलिज़्म हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने दिल दिमाग के दरवाज़े बहुत ज़्यादा बंद कर रखे हैं। इनका सारा का सारा प्यार, मैं कहूँगी कि आप इनका दूसरा प्यार हो, पहला प्यार इनका सिर्फ़ पैसा है। पैसा, पैसे के पीछे भागो, रोकड़े के पीछे भागो, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, वो करा जाए। तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी है आपकी, उनकी जो राशि है कैप्रिकॉर्न हो सकती है, और सन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये इंसान। मीन्स या तो इनकी जो राशि वाशि में है सन काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, या ये चाहते हैं कि मैं उस लेवल का बनूँ तो कि दुनिया मुझे जाने। दैट इज़ दी वन रीज़न मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ दिस पर्सन वांट कि भई आप उसे मैसेज कर लो, ठीक है, उसे झुकना ना पड़े, या काफ़ी लंबा ब्रेक अगर आप दोनों के बीच में हो गया है। सो ये कई बार कोशिश भी करता है कि आपको मैसेज किया जाए, पूछा जाए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सो यू फील गुड और नॉट। सो मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है टेलीपैथी या कुछ, अगर काफ़ी लंबे समय से भी आपका ऐसा हो गया है कि कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, और आप फिर भी मतलब, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं भुला पा रहे, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी हाई फॉर यू, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको ना इंस्टाग्राम वगैरह में देखना चाहिए, या तो ये आपको चेक कर रहा है, या डेफ़िनिटली ये बंदा आपको मैसेज कर सकता है, या आपकी स्टोरीज़ वगैरह देख रहा है, तो आपको अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, जो कि कहीं न कहीं इंडिकेट करता है किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी पार्टी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो इस तरह से आपको कोई छोटी-मोटी इनकी खबर या कुछ मिलने के आसार दिख रहे हैं अगले 8 घंटों में, ठीक है ना, या फिर 8 दिनों के अंदर। तो ये बहुत पॉज़िटिव साइन है आपके लिए। इनफैक्ट विदिन अ वीक्स टाइम भी इनका कोई मैसेज आ सकता है, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि आपका मैसेज आए। साथ में दी स्टार का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं इस इंसान ने बहुत मेहनत करी है और अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव भी करा है। जो ये वेल्थ और सब चीज़ के पीछे जो भाग रहे थे, तो दे हैव अचीव्ड, ठीक है ना। इनको इन्होंने कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट अपनी लाइफ में करी है। ऐसा नहीं कि भैया भागते रहे और कुछ भी अचीव नहीं करा है। तो डेफ़िनेटली उन्होंने अचीव करा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा-सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? एक स्टार पर्सनैलिटी या स्टार की तरह चमक रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी चीज़ें और बढ़िया और अच्छी हों। एंड कहीं न कहीं ये इंसान आपको मैसेज तो करना चाह रहा है भाई, कुछ भी बोलो। इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकता है, कोई अननोन नंबर से ही आपको कॉल आ जाए, ठीक है, कोई मैसेज आ जाए, तो वो इंडिकेशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। हम और देख लेते हैं क्या थॉट प्रोसेस है इनका आपके लिए। चिपक चिपक के ओके। सो और ये देखो, ये आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है। इनको लग रहा है काफ़ी लंबा टाइम हो गया टॉक, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। इनके पास ऑप्शंस या तो बहुत सारे हो सकते हैं, या तो फिर इनके पास खुद अपना काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये कहीं न कहीं इंसान बाहर जाने की सोच रहा है, या फिर काम में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं आपको निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है ना? काम को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो बेसिकली दिस पर्सन या तो ये आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए, या ये चाहते हैं, ठीक है ना, कि मतलब लाइक बैठ के डिस्कशन करना चाहिए और एक ऐसे डिसीजन में पहुंचना चाहिए जहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब निकले, और देन अगेन ही कैन मूव ऑन। मतलब जो भी है चीज़ें, हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूरी ना ये भी नहीं सह पा रहे, और इनको भी चाहिए कि एक क्लियर कट जवाब होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज़्यादा सही है दोनों के लिए, ठीक है ना। और इस इंसान को ये भी लग रहा है कि इसने ना बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना, या फिर उसको वो सक्सेस नहीं मिल पाई है, वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं जो ये करना चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई थी, या सामने वाले की तरफ से कोई कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, उस चीज़ को हमें क्लोज करना चाहिए, ठीक है ना। और डेफ़िनेटली ये काम की तरफ तो है ही बंदा, और बहुत वर्कहॉलिक भी हो सकता है, या तो इसके पास समय नहीं है, इस चलते आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो
8 का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है, इनफैक्ट 3 बार आया है। तो कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप की जो जर्नी है ना आपकी, बहुत धीरे-धीरे चलेगी गाइस, ठीक है ना? अगर आप चाहते हो कि एकदम फटाफट से कुछ हो जाए, या ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप को और कुछ चीज़ें हमारे हाथ नहीं लग रही, तो उस केसेस में मैं कहूँ तो फिर तो आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा बहुत धीरे-धीरे, हौले-हौले टाइम लेके होगा। क्योंकि 8 नंबर शनि का कार्ड है, और शनि हमेशा ना क्या पहले परखता है, दंड देता है, और फिर बहुत धीरे-धीरे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। ये इंसान ना डबल फेस पर्सनैलिटी टाइप का है, मतलब बाहर से चाहे जितने भी अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश करे या सुखी दिखाने की कोशिश करे, बट अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं। नेगेटिव थॉट्स इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं कि अगर ऐसा करा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करा तो वैसा हो जाएगा। एक बंधन सा फ़ील होता है इनको ना, नेगेटिविटी का एक बहुत बंधन फ़ील होता है। तो ये भी होने के चांसेस है। ये इंसान हो सकता है कि आपसे कहीं दूर रहते हों, ठीक है ना? या मतलब दूर चले गए थे, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में डेफ़िनेटली इंसान वापस तो आपकी लाइफ़ में आना ही चाहता है, एक्शन लेना ही चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर करेगा तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी या ख़राब हो जाएँगी। एंड अभी भी कहीं न कहीं सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ये भी लग रहा है कि या तो उसके पास खुद के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। मतलब दिखाते तो हैं ही इज़ वेरी रूड एंड शूड एंड यू नो दैट, पीछे से मतलब ही और शी इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना? 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं इनको लगता है कि ये हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, मतलब इनके आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, बट आपने कुछ नहीं किया। तब इनको क्या है कि मेन प्रायोरिटी है इनका काम, इनका पैसा, ठीक है ना? तो ये उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है आपको, बहुत ज़्यादा आपको अकेला छोड़ा है, अबंडन कर दिया है, चीज़ों के बारे में बताया नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं दी। अचानक से कभी भी आपकी लाइफ में आना, कभी भी जाना, ठीक है ना? मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आज कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है, कल कोई चल रहा है। कभी बहुत अच्छे मैसेज की क्वांटिटीज़ होती है, कभी बिल्कुल फ़ोन-वोन कुछ नहीं होता। ये भी होने के चांसेस हैं। सो मतलब ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा आपके लिए हार्ड वर्किंग डेफ़िनिटली मैं कहूँगी कि ये रहने वाला है। साथ में हमारे पास द चैरियट और 7 ऑफ कप्स के भी 2 साथ के कार्ड आए हैं। क्लैरिटी देखो, इस रिलेशनशिप में इस इंसान को खुद भी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में, कि क्या है, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मतलब इनकी कोई डिमांड है आपसे कि आपका नेचर ठीक नहीं है, या आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो डेफ़िनेटली देखो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो दिस पर्सन विल नॉट एक्सेप्ट यू, वो भी एक चीज़ है। कि वो एक्सेप्टेंस लाने के लिए आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक चल चुका है, तो आप कहीं न कहीं एंड ऑफ द अर्ज हो, मतलब लाइक या तो चीज़ें ठीक होंगी या तो चीज़ें ख़राब होंगी। अगर आप चाहते हो ठीक करना, तो यू नो बेटर कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या सामने वाले का थॉट प्रोसेस है, तो उस हिसाब से आपको एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, हम थोड़ी-सी चीज़ें और चेक कर लेते हैं। बाकी देखो ये प्रोफेशनल सॉरी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर कोई पर्सनल चाहता है तो वो भी हम देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि 7 ऑफ कप्स क्यों आया है हमारे पास। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है। इसका थोड़ा-सा इमैच्योरिटी वाला सीन भी मुझे इस बंदे का दिख रहा है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी सिचुएशन इसके मतलब इसकी लाइफ में खुद भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी काम धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना? ये उस चीज़ पे नहीं पहुँच रहा है, या उसकी प्लानिंग उस लेवल पे नहीं आ पा रही जिस वजह से ये कुछ एक्शन ले सके। एंड थोड़ा-सा चाइल्डिश बिहेवियर टाइप का है कुछ, ठीक है ना? एक ऐसा है। सो बहुत जल्दी फिसलने वाला या बहुत जल्दी थिंकिंग चेंज करने वाला, वो वाला मुझे लग रहा है। बट ही इज़ वेरी मतलब ऐसे ऊपर से दिखाते हैं कि मतलब ही डोंट केयर फॉर यू और जो भी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली बंदा बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग रखता है। मतलब चाइल्डिश बिहेवियर इनका इस तरह से दिखता होगा कि कोई एक्शन नहीं ले रहा, कुछ नहीं, बट ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तभी तो उनका हमारे पास कार्ड आया 8 ऑफ सॉर्ट्स का, कि दिमाग ख़राब हो जाता है इनका सोचते-सोचते। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि कहीं न कहीं देखो इंडिकेट करता है आपका लिब्रा को, ठीक है? बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं। दिल मतलब दरवाज़े इन्होंने बंद कर रखे हैं, और मैं ये कहूँगी कि ये सच देखना नहीं चाहते, ठीक है ना? कि मतलब आप इनकी ज़िंदगी से अगर चले जाओगे तो उस चीज़ को भी समझना नहीं चाहते। मतलब इसलिए ये इंसान टेक इट फॉर ग्रांटेड तो ले रहा है, ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि ये रहना भी चाहते हैं साथ में और नहीं भी रहना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। तो उस केस में इनको अपने इमोशंस को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है कि अगर ये सच नहीं देखना चाहते कि अगर आप इनके साथ नहीं रहे तो इनका क्या होगा। तो ये ऐसे चीज़ों को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं ताकि इनको कोई डिसीज़न ना लेना पड़े और चीज़ें ऐसी ही चलते रहें, ठीक है ना?
मतलब आँखों में पट्टी बाँध के और मतलब ये हो जाएगा ठीक, भगवान देख लेगा, ये है, वो है। तो उस तरह की इंसान ये सोच विचार करने वाला है। बाकी इमोशंस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ही करते हैं आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो कि किंग ऑफ वॉन्ट्स को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली डोंट थिंक कि इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया या आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग वेरी हाई, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बहुत कॉमन गोल्स हैं। जिस तरह की चीज़ें आप हैं, ठीक है, उनका भी कुछ ना कुछ विज़न है। मतलब आपका विज़न चाहे ये हो उनके साथ रहना है, शादी करनी है, हो सकता है इनका विज़न ये हो कि मतलब लाइक जो आप चाहते हो वो ये करना चाहते हैं, बट साथ साथ में जो इनकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी बात ये समझते हैं, बट ये मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ना समझ के भी ना अनसुना या कुछ अनदेखा टाइप का करता है कि मतलब ये आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से, ठीक है, तो वो इन्हें नहीं करना चाहिए। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये बंदा बहुत ज़्यादा लाइक पत्थर वाले दिल का, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कुछ इस तरह का बंदा हो सकता है कि बहुत जल्दी आसानी से पिघलने वाला है, टूटने वाला नहीं है। और मे बी यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। तो ये सोचता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सामने वाला है, ठीक है ना। 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया जो को इंडिकेट करता है 4 ऑफ वॉन्ट्स को। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, सेलिब्रेशन देख रहे हैं कुछ ना कुछ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी दिलाना चाहते हैं, शायद तभी आपकी लाइफ से गए हैं। ये इस तरह का मूवमेंट आया है कि आप क्या करते हो, आपके क्या एक्शंस हैं, कुछ हैं, ठीक है ना। साथ में 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया जिसको कि इंडिकेट हमारा कर रहा है द लवर का कार्ड। सो डेफिनेटली ये इसलिए नहीं जा पा रहे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस इतना इनका दिमाग में रहता है। बट मैं ये कहूँगी कि उस थॉट प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी से ना चले जाओ, आप उसे छोड़ ना दो, आपकी लाइफ में कोई और ना जाए। तो पॉजिटिवनेस तो डेफिनेटली इस इंसान की बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है ना। तो जाने अनजाने जैसे भी मैं कहूँ कि ये सोचते आपके बारे में इतना है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी इनकी ज़िंदगी से नहीं निकल पा रहे, ठीक है ना। और इन क्लैरिफिकेशन के कार्ड पे हमारा एक एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी आया था जो कि मुझे दिखा नहीं, जो कि मुझे अब दिख रहा है, और जिसमें मैं कहूँगी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाली एनर्जी है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो, चीज़ें बढ़िया हो, अच्छी हो, ठीक है ना। एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, एक न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान, और फिर दोबारा से एक बार फ्रेश स्टार्ट करना है। तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, ठीक है ना, समझ के बूझ के, और कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी और सबके साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये इंसान। सो मूव थोड़ा सा टफ हो सकता है, काफ़ी सारी क्लैरिटी और साथ बैठ के डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा संभावना या फिर ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी ये कुछ बात करते हैं तो विदाउट एनी रिएक्शन आपको डेफिनेटली इनसे बैठ के बात करनी चाहिए। So all the very best, guys. Wait for his next move. Maybe I can see that within a week or maybe 8 days. इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है जहाँ पे ये इंडिकेट कुछ कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कूल माइंड से इनकी बातें सुननी चाहिए और तब फिर आगे एक्शन लेना चाहिए, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।